दिस इज कंप्लीटली बियॉन्ड मी, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। राजीव रंजन, पर यहां पर दरअसल क्या जो समस्या है उसको कमतर आंका जा रहा है क्या? ब्रिंकमैनशिप से अर्थव्यवस्था सुधरती है क्या? पहले हमें मानना होगा कि कुछ समस्याएं हैं और फिर हम हल निकालेंगे। मैं ये मानने को तैयार हूं और मानता हूं कि हम दुनिया के बाकी देशों से बेहतर हैं, पर हम दूसरों से तुलना में थोड़ा फंसे हुए हैं। हमें अपने आप को और बेहतर करना है। देखिए संदीप जी, अभी तो मैं अर्थशास्त्रियों को सुन रहा था और काफी बेबाकी के साथ उन्होंने तस्वीर बयान कर दी है। अब एक बात बिल्कुल साफ है, अगर स्टेट्समैनशिप है फाइनेंस मिनिस्टर के पास तो उन्हें इस्तीफा कर देना चाहिए। देखिए, ये पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर ये पूरी परिस्थिति चली गई है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, 63 रुपए का डॉलर आज 2022 में 83 रुपए का हो गया। और ये सच है कि ये 100 रुपए तक भी जा सकता है। जिस तरीके से बेलगाम हो रहा है सब कुछ, उसमें ये बहुत अप्रत्याशित नहीं होगा। दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार, करेंट अकाउंट डेफिसिट और जो कई शोज आपने किए हैं, जिस देश में 84% लोगों परिवारों की आमदनी घट गई हो, नई नौकरियां आ नहीं रही हो, जहां 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हो, जहां 23 करोड़ लोगों की आमदनी 375 रुपए से कम हो। अब मुझे नहीं लगता है कि उन्हें परचेज पावर पैरिटी आप बताते रहेंगे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वैश्विक मुद्रास्फीति के नाम पर भारत के लोगों की कठिनाइयां क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आपके ग्रोथ रेट को लेकर के दुनिया के तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस ने आपके पूर्वानुमान को कम करने का काम किया है। तो भविष्य भी क्या है ये देश के सामने है। नहीं और देखिए, ऐसे राजीव असामान्य परिस्थिति में जब कई बार आम आदमी ये इतने सारे करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं आता उनको समझ में। उनको समझ में ये आता है कि महीनों बीत गए हैं और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। खाने पीने की चीजें मतलब 22 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर हैं। तेल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऊपर से रुपया कम हो गया, कोई चीज खरीदने जाएंगे, जितना भी इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्शन जो यहां पर हो रही है उसके दाम भी बढ़ेंगे। तो आम आदमी तो निजात चाह रहा है, उसे निजात मिलेगी। आप देखिए, उन छात्रों की स्थिति की कल्पना कीजिए जो आज हिंदुस्तान के बाहर पढ़ने जा रहे हैं। उनके लिए कितनी मुश्किलें बढ़ी है, जो बैंकों से एजुकेशन लोन के जरिए या अपने माता पिता की गाड़ी कमाई और उसके कारण कई बार जमीन जायदाद बेच करके भी लोग उच्च शिक्षा के लिए हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं। आज जिस तरीके से ये मुद्रा का जो असंतुलन है और जिस तरह से रुपए का बार बार घुटना टेकना जिस कदर शर्मनाक है, अब इसको लेकर बार बार वैश्विक परिदृश्य की चर्चा करने के बजाय ये जरूर करना होगा कि कुछ न कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये बेलगाम जैसे क्या कदम उठा सकती है आपकी निगाह में? अभी 6 हल बताए शरद कोहली ने। आपके हिसाब से तत्काल क्या करना चाहिए सरकार को कि आम आदमी को राहत मिले? देखिए, पहला काम तो ये करना चाहिए कि इस देश को एक विशेषज्ञ वित्त मंत्री मिले। अगर कोई विशेषज्ञ वित्त मंत्री मिले जो शरद कोहली जी और प्रोफेसर अरुण कुमार जी की भावनाओं से अवगत हो, देश के ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको बेहतर राय दे सकते हैं, जब वो आरबीआई के साथ कई बार सेम पेज पर नहीं दिखती हैं और हास्यास्पद तर्कों के साथ वो समस्या को नकारने की कोशिश करती हैं, तो इसका समाधान नहीं होगा। ये इसका इलाज बहुत साफ है कि इस देश को एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए जिसके पास मौलिक सूझबूझ हो, जो दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों का विश्वास जीता जा सके। और वैसी स्थिति में निर्मला सीतारमण का पूरा कार्यकाल बेहद निराशाजनक